व नशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि जमीअ। खुसूसन मिनहुम अला सय्यदना अबी बकर सिद्दीक सुभान अल्लाह व अला सय्यदना उमर अल फारूक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह व अला सय्यदना उस्मान अल गनी व अला सय्यदना अली अल मुर्तदा व अला इब्नैहिल करीमैन शहीदैन अल हसन वल हुसैन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। सुभान अल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति सुभान अल्लाह व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। सुभान अल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत बड़े ही अछूते अंदाज में हम लोगों को अशार में भी नसीहत करते हुए नजर आते हैं। फरमाते हैं, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। अरे शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी। दिन लहू में दिन खेल कूद हा हुक्का दुनिया भर का। और ये आजकल तो मोबाइल भी और भी ज़्यादा खेल का सामान हो गया। मैं देख रहा हूँ कि हमारे स्टेज पर बैठे हुए मौलवी हजरात भी अननेसेसरी मोबाइल चला रहे हैं। अल्लाह तमीज़ नहीं इनको कि स्टेज पर बैठे और मोबाइल चलाएं। ठीक है, आप फोन कोई आ जाता है रिसीव कर लीजिए, मगर फालतू आप अगर आपको देखना ही मोबाइल तो आप चले जाइए, घर चले जाइए, कहीं जाकर पड़ जाइए। स्टेज पे अगर आप ऐसी हरकत करेंगे तो पब्लिक पर भी असर पड़ता है। बेशक। कब आप लोगों को शऊर आएगा यार? स्टेज पे बैठने के लिए भी सलीका चाहिए। हर आदमी को स्टेज पे बैठना भी नहीं चाहिए। कश्ती का ना खुदा ही जो है जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि जितने लोग कश्ती में बैठे सबकी जिम्मेदारी होती कश्ती को बचाने। वाह वाह। कश्ती का पासबान फकत ना खुदा नहीं। तो दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। और रिज़्क़े खुदा खाया किया, रिज़्क़े खुदा खाया किया, पैगाम में हक टाला किया। हाय हाय, अल्लाह का रिज़्क़ खाते हो और अल्लाह का पैगाम टाल रहे हो। एक छोटी सी चिड़िया को देखो, एक कतरा पानी लेती है मुंह में तो अल्लाह का शुक्र अदा करती है। उतना पानी तो मियां मुत्तकी और परहेजगार लोग जो है उससे कहीं ज्यादा गिलास में छोड़ देते हैं, जितना वो बेचारा गरीब परिंदा पीता है और रब का शुक्र अदा करता है। और हम लोग कितने नालायक हैं, कितने गए गुजरे हैं कि रब के शुक्रगुजार नहीं, अच्छे अच्छा खाना खा रहे। कयामत जूं जूं करीब होगी और अच्छा खाना खाओगे, समझ रहे हो? कयामत बोलो
जूं जूं करीब होगी। हम लोग अपने बचपन में जो त्योहार में खाते थे, आज अल्लाह का शुक्र है कि वो रोज खाते हैं। तो कभी त्योहार में खाते थे, तो शादी ब्याह में खाते थे, आज अक्सरियत ऐसे लोगों की है कि जो रोज खाते हैं। और कयामत जो जो करीब होगी और तो मालूम हुआ कि मियाँ अच्छा खाना खाना ये महबूबियत की दलील नहीं है। अरे मियाँ अपने सल्फे सालिहीन जिनके नाम से इज्जत आबरू है आपकी, उनकी तारीख उठा के देखिए कि जौ की रोटी खा के तोड़े बाबे खैबर को। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जौ की रोटी खा के तोड़े बाबे खैबर को अली, ये जनाबे सैयदा की हाथ की तारीफ। बाबे खैबर को जौ की रोटी खा के तोड़े बाबे खैबर को अली, जनाबे सैयदा की हाथ की तासीर है। अच्छा खाना खाना कमाल नहीं है, अच्छा किरदार होना कमाल की चीज। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, पैगाम हक टाला किया, शुक्र करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। दुरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना नबीना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। हज़रात कुछ अशार मैं चाहता हूँ कि और पेश करूँ। सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा। अरे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। और नाम शाहाने जहां, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां, ये तताबो इजाफात है। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पर के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक। नात हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा,
पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। हज़रात, मैं जुड़ूपुर के सादात और शुयूख को सलाम पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह। देर आए दुरुस्त आए। प्रोग्राम हुआ देर से मगर अच्छा प्रोग्राम माशाअल्लाह। अल्लाह ताला जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने ये अजीम जलसे का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उन्हें दीन और उखरा, दीन और आखिरत दोनों की भलाइयों से सरफराज फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए एक बात, आज सैयदों का तस्करा पहले आ गया है ना, तो ये सादात हजरात और शुयूख हजरात तो ये अरब ब्लड है ना, इनको तो कायद होना चाहिए, इनको तो रहनुमा होना चाहिए। किसी सैयद के पीछे जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो बहुत बहुत गौरव होता है, हिंदी लफ्ज भी आ जाता है कभी, बहुत फख्र महसूस करते हैं कि आज किसी आले रसूल के पीछे नमाज पढ़ने का मौका है। सुभान अल्लाह। मगर अफसोस इस बात का है कि हमारे इलाके में जितने सादात हैं या शुयूख हैं, एक फर्द ने भी अपने बच्चे को आलिम दीन नहीं बनाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोलो ये अलमिया है कि नहीं है? आप लोग जरा सा हाथ उठाइए कि आप कितना नाराज हैं इन सादात से और शुयूख से। इतने इलाके में सादात हमारे मौजूद हैं और शुयूख मौजूद हैं, एक भी हाफिज नहीं, एक भी कारी नहीं, एक आलिम नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम खानजादा को ऊपर छोड़ दिया है आपने दीन को। हम खानजादा कश्ती संभालेंगे, आप दीन के कश्ती के खेवनहार आप थे। आप यकीन जाने कि जब किसी कोई सैयद आले रसूल पढ़ने के लिए हम लोगों को दरसगाह पे आता है ना, मैं आता है तो हम उसको तलबा के सफ में नहीं बिठाते, अपने बगल बिठाते हैं। सुभान अल्लाह। इतना हम ताजीम करते हैं, इसलिए कि हम ये कहते हैं कि ये आपके घर की चीज है हजरत। अगरचे वो तिफले मकतब होता है मगर हम फिर भी उसके ममनून होते हैं, कहते हैं कि ये भैया आपके घर की चीज है, आप हमसे लेने आए, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह अकबर। कोई काम करके मजलिसे आला हजरत में आके बैठते थे तो आप उनको बड़े ही अदबी लहजे में उनकी तादीब करते थे, अदबी लहजे में तादीब करते थे। दीगर कोई आता था एकदम पूरा खांसाए रहते थे, बहुत सख्त कलामी करते थे, बहुत डांटते थे, फटकारते थे। मगर कोई आले रसूल अगर आता था तो बहुत प्यार से कहते हजरत आपके घर से हमने ये सीखा है, आप अमल नहीं करते इस पे, इस तरह कहते थे। एक सैयद साहब सोने की अंगूठी पहन के आए। क्या पहन के आए बोलिए? सोने की अंगूठी पहन के आए। खानजादा अगर पहन के आए होता तब बहुत फटकार, भगा देते, उठा देते। मगर सैयद साहब अंगूठी सोने की पहने हुए आके बैठ गए तो आला हज़रत ने फरमाया, सैयद साहब अंगूठी बड़ी खूबसूरत है, क्या मुझे आप नजर पेश करेंगे? आले रसूल का नजराना मैं चाहता हूँ। सैयद साहब ने उठाया, निकाला और निकाल के दे दिया, लीजिए। हजरत ने जब सैयद साहब चले गए तो आपने अपने खादिम को बुलाया कि आप फला सुनार के यहाँ जाओ और उससे कह दो कि जितना ये सोना है इसमें और सोना मिलाए और बेहतरीन कोई जेवर बनाए, बनवा कर ला के रखा। जब सैयद साहब दोबारा आए तो हजरत की बारगाह में, सैयद साहब की बारगाह में नजर पेश किया
हजरत आपने मुझको नजराना दिया, मैं मखदूमा की बारगाह में नजर पेश करता हूँ, मेरी तरफ से मखदूमा को आप नजराना पेश करें। वाह 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 वाह, सुभान। ये है इमाम अहमद रजा। एक मर्तबा एक आले रसूल आपके यहाँ आ गए, कुछ परेशान हाल थे और उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर किया और कहा कि दुनिया ने मुझसे मुंह फेर लिया है अहमद रजा, मुझसे दुनिया ने मुंह फेर लिया है और मैं बहुत कसम पुरसी के आलम से गुजर रहा हूं। आला हजरत ने फरमाया, सैयद साहब एक मसला मुझे बताइए। कहा क्या? कहा ये बताइए कि जिसके जद्दे करीम ने जिसको तलाक दे दिया हो, क्या वो उसके लिए जायज होगी? जिसके जद्दे करीम ने किसी को तलाक दे दिया हो, क्या उसके पोते के लिए जायज होगी वो? अरे कहा आप जैसे आलिम मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हैं, तो कहा सवाल मैंने आप ही के लिए किया है हजरत, जवाब आप दीजिए। कहा अरे हजरत कोई पूछने की चीज है, कैसे जायज होगी? तो कहा सुनो ए सैयद साहब, आप जिस अली की औलाद से हैं उसने दुनिया को 3 तलाक दिया है। कै तलाक दिया है बोलिए? 3 तलाक दिया है। और हजरत अली मौलाए कायनात फरमाते थे, ए दुनिया मैंने तुझको तल्लक़्तु के सलासा, मैंने तुझे 3 तलाक दिया, खबरदार मेरी तरफ मत आना, 3 तलाक के बाद रजात नहीं होती। तो सैयद साहब ने कहा हाँ अरे हजरत बड़ी अच्छी बात आपने कहा, अच्छा है कि दुनिया ने मुझसे भी मुंह फेर लिया। फिर हजरत ने कहा अच्छा सैयद साहब अगर आप आ गए हैं तो कुछ लेते जाइए। आप यकीन जानिए आला हजरत ने अपने छोटे भाई मौलाना हसन रजा से खां से फरमाया कि बॉक्स में जितना पैसा है, बहुत गौर से सुनिए, ये है आले रसूल की अज़मत। कहा जितना बॉक्स में पैसा है, बक्सा पूरा बक्सा उठा के ले आओ। पूरा बक्सा लेकर आए, मौलाना हसन रजा खां खोल दिया और कहा सैयद साहब जितना चाहिए उठा लीजिए इसमें से। अल्लाह। और एक बात ये भी, आला हजरत फाजले बरेलवी कोई साइल यूं आता था तो उसको यूं देते थे, साइल का नीचे हाथ होता था, इनका ऊपर होता था। मगर जब कोई आले रसूल आता था तो उसको जब देते थे तो आले रसूल का हाथ नीचे नहीं होता था, बल्कि आले रसूल के सामने आला हजरत यूं लेते थे और कहते थे हजरत उठा लीजिए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, हजरत उठा ली। ये था इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी का। अगर ये सादात किराम, ये शयूख हजरात नाराज न हो तो मेरे इन जुमलों को बर्दाश्त कर लेंगे। अल्लाह के वास्ते अब कोई बच्चा दीजिए कि मैं अपनी जिंदगी में उसे पढ़ा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? कोई बच्चा दीजिए ताकि मेरी भी बख्शिश का जरिया हो जाए। किसी आले रसूल को पढ़ा दूं तो बख्शिश का जरिया मेरे हो जाए। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जामिया अरबिया जानते हैं आपका? सुल्तानपुर का जो जामिया अरबिया है, इसमें अक्सर बेशतर सादात किराम ने तालीम हासिल किया। यहाँ पर हाशिम मियाँ ने तालीम हासिल किया, कलीम मियाँ ने तालीम हासिल किया, कसीम मियाँ हसन मियाँ ने तालीम हासिल किया, सुभान अल्लाह। मिराज मियाँ ने तालीम हासिल किया, निजाम मियाँ ने तालीम हासिल किया, तनवीर मियाँ ने तालीम हासिल किया। सुभान अल्लाह। एक लंबी फहरिस्त सादात किराम की। मगर आज बहुत अफसोस होता है, आज तो पोजीशन ये है कि मदारिस की तरफ लोगों की तवज्जो हटती जा रही है। दीन कायम है सिर्फ गुरबा के दम से। जो बेचारे जिनके घर में पैसा नहीं है, बेचारे टूटू हैं, सोचते हैं चलो बच्चे को मदरसे में छोड़ दो, और अकल से भी कमजोर है, दिमाग से भी माऊफ है,
दिमाग वाला है तो उसको जनाब वाला नर्सरी भेजेंगे, एकेडमी भेजेंगे, और उसका दाखिला अगर पैसे वाले हैं कॉन्वेंट में कराएंगे, और अगर कमजोर दिमाग का है इनको मौलवी साहब बनाओ। ये हालत। या कोई बिगड़ा लड़का होता है, बिगड़ा लड़का, उसको माँ बाप संभाल नहीं पाते कि मदरसे में डालो इसको। मौलाना मसूद साहब प्रोफेसर अरबी यूनिवर्सिटी मुबारकपुर शफिया फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक साहब अपने बिगड़े हुए बच्चे को लाकर मदरसे में दाखिला किया। प्रिंसिपल साहब संभाल नहीं पाए उसको और उन्होंने उसका खारिजा कर दिया। बहुत गौर से सुनिए इसको। तो वो उनके बाप को इत्तला किया कि आपका लड़का जो है संभाले नहीं संभल रहा है, ले जाइए अपने बच्चे। तो आए, बहुत गुस्सा हो गए उनके वालिद साहब, बच्चे के वालिद साहब बहुत गुस्सा हो गए। कहा ये मदरसा आपने क्यों कायम किया है, मदरसा क्यों चलाते हैं? अगर आप भी नहीं संभाल पाएंगे तो क्या ये विद्यालय वाले संभालेंगे इनको? अल्लाह 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 अल्लाह। मैं इन बच्चे को कतई नहीं ले जाऊंगा, आपको संभालना है, इसलिए कि आप नाइबे रसूल हैं। जब नाइबे रसूल इनको नहीं संभाल पाएगा क्या विद्यालय वाले संभालेंगे? अल्लाह 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 अल्लाह। आपको संभालना है हमारे बच्चे को। हजरात ये है मदरसा। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं, इस पुरफितन दौर में जबकि दीनी तालीम से बेतवज्जुही लोगों की हो रही है, बैठे बैठे आप हजरात बैठे रहे, आप हजरात बैठे, लोगों की रग़बत दीन से कम हो रही है। ऐसी सूरत में अगर आपने दीनी मदरसों के चलाने के लिए, आपने मदरसों के लिए इंतज़ाम व इंसराम को बरकरार रखने के लिए आपने अगर अपना अमली भी ताउन पेश किया, जिसका बहुत सवाब पाएंगे। जो भी मदरसे चल रहे हैं आपके इलाके में, आप वहाँ भी दाखिला बच्चों को करवाइए, और जो जामिया अरबिया जो आपका एक मरकजी ज़िले का इदारा है, वहाँ भी अपने बच्चों को आप जो है दाखिला कराइए। और मैं खास तौर पर उन लोगों से गुजारिश कर रहा हूं जिनके बच्चे ड्रॉप कर चुके हों, एजुकेशन से तालीम छोड़ चुके हों, तो वो अपने बच्चे को ले आए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके बच्चे को स्टैंड अप किया जाएगा, उनके बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता पैरास्ता किया जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप मदरसों में अपने बच्चों को कसीर से कसीर तादाद में दाखिला कराएं और इल्म दीन के ज़ेवर से आरास्ता पैरास्ता दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद या रसूल अल्लाह। हजरात, परवानों को भी आपने शर्मिंदा कर दिया होगा। वाकई जिस तरह से एक आले रसूल और खूने बतूल का आपने एहतराम किया, काबिल रश्क है, मगर ये कि उसके बाद जो आप हरकतें कर रहे हैं, इसको क्या हम कहें? हमारे पास लफ्ज नहीं उसके लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल करें। बैठ जाइए, अल्लाह के वास्ते बैठ जाइए, आप ही से कह रहा हूं, बैठ जाइए, बैठिए सब लोग। वो आए घर मेरे, ये भी खुदा की कुदरत है। वो आए घर मेरे, ये भी खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। सुभान अल्लाह। हजरात, आपने सैयद साहब का बड़े ही वालिहाना खैर मकदम किया, मगर काश जितना खूने रसूल का आपने एहतराम किया है, इतना ही अगर कौले रसूल का एहतराम कर लें तब खूने रसूल का तो इतना आपने एहतराम किया, कितना एहतराम किया कि वाकई हजरत भी आज बहुत खुश हो गए होंगे कि वाकई टनाटन टीटीएस सुन्नी है ये लोग।
कि जब आले रसूल का इतना एहतराम करते हैं तो अज़मत रसूल और आसार नबूवत और रिसालत का कितना एहतराम करते होंगे। मगर अल्लाह के वास्ते कौले रसूल का भी ये एहतराम कीजिए। हय्या अला सलाह की जब आवाज बुलंद हो तो मस्जिद में भी ऐसे ही वालिहाना अंदाज में जाया कीजिए। हय्या अल फलाह की जब आवाज मस्जिद से है तो ऐसे ही जाया कीजिए। हजरात बैरकैफ मैं हजरत का बड़ा ही ममनून हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि हजरत ने हमारे इलाके के लिए तारीख इनायत फरमाया और आप तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी हजरत के बेहतरीन बयान से आप हजरात मुस्तफीज होंगे और ये अहद करके आज उठेंगे कि हजरत का जो भी बयान होगा आप उस पर अमल करेंगे। कितने लोग अमल करेंगे? बहुत सोच समझ कर हाथ उठाइएगा। और ये मैदान महशर में नाना जान से कह देंगे, समझ लीजिएगा। इतने लोग हाथ उठाए थे कि हम कौले जैसे खूने रसूल का एहतराम कर रहे हैं ऐसे कौले रसूल का आज से हम एहतराम करेंगे, पैगाम रसूल का भी ऐसे एहतराम करेंगे। बोलिए तैयार हैं आप लोग? अब मैं 10 मिनट आपका और लूंगा, उसके बाद फिर एक आध शायर और हैं उनका आप कलाम सुनेंगे, फिर उसके बाद हजरत का खिताब और दूसरे राउंड में फिर शोरा को जितना आप सुनना चाहिएगा सुनिएगा, खूब कायदे के साथ सुनिएगा। मैंने सूरे वल अस्र की तिलावत किया था। अल्लाह ताला फरमाता है वल अस्र, कसम मैं इस जमाने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक आदमी घाटे में है। बोलिए आदमी, बोलो जोर से बोलिए, घाटे में है। अब तो इन आदमी परेशान हो गया, या अल्लाह कुरान में तूने फरमाया इन आदमी घाटे में है, इंसान घाटे में है, तो पहले ही तो मनफी माइनस बात हो रही है। मगर वादे मेरे रब, मगर आगे क्या फरमाता है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति वतवास्सौ बिल हक़्क़ि वतवास्सौ बिस्सब्र। मगर घाटे में वो लोग नहीं हैं, सब घाटे में हैं, मगर घाटे में वो लोग नहीं हैं जो ईमान पर हैं और अमले स्वाले नेकियों के खूगर हैं, नेकियां करते हैं। वतवास्सौ बिल हक़्क़ि वतवास्सौ बिस्सब्र, खुद भी हक पर गामजन रहते हैं और दूसरों को भी हक पर रहने के लिए ताकीद करते हैं, खुद भी सब्र करते हैं और दूसरों को भी सब्र की तलकीन करते हैं। हज़रात आज का माहौल जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, हमसे ज्यादा आप हालात से बाखबर हैं। ऐसे हालात में मुसलमानों अपने सीने पर हाथ रखकर इंसाफ के साथ बताओ, क्या अब भी आप कुरान और सुन्नत पर अमल नहीं करोगे? बोलो करेंगे माशाअल्लाह। मियाँ तरीका हमारा ये रहा है कि जब जब हमको दबाया गया है और हमारा रिश्ते ईमानी पर जनाबे वाला यलगार हुई है और हमको ईमान से इन्हिराफ करने की कोशिशें हुई, कुरान और सुन्नत से हमको दूर करने की कोशिशें हुई हैं, तो मुसलमानों का वतीरा और तरीका ये रहा है कि मुसलमान ने और ज्यादा कुरान पर अमल किया है, और ज्यादा मस्जिदों को आबाद किया है, और ज्यादा पैगामे रिसालत को अपनाया है। तो आज के चैलेंज भरे माहौल में ऐ सुन्नी गयूर मुसलमानों, तुम्हें इस आज के इस कॉन्फ्रेंस से आपको ये पैगाम दिया जा रहा है कि अल्लाह के वास्ते अब कुरान और सुन्नत के आमिल हो जाओ और अल्लाह के वास्ते अपना मजाक मत उड़वाओ। हज़रात आज हद ये है कि मुसलमानों में भी शराब की लत पड़ रही है।
मुझ तक कुछ ऐसी भी न्यूज मिली है कि बाज जगह शादी में भी डिनर के साथ साथ अस्तगफिरुल्लाह वो भी चला है। बताइए ये तरीका, शराब भी पी गई, डिनर के साथ साथ शराब भी। अरे ए अहमको, कुछ मालूम है तुम्हें अल्लाह ने शराब के लिए क्या फरमाया है? अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह ताला फरमाता है शराब, जुआ, बुत परस्ती, पासा डालना, ये सब नापाक फेल हैं। ये सब बोलिए नापाक फेल हैं, शैतानी अमल हैं। फज्तनिबूहु, इससे बचो। और जब बचोगे तो अल्लाह ताला कहता है लअल्लकुम तुफ्लिहून, जब बचोगे तभी कामयाब रहोगे। और अगर तुमने शराब, जुआ को अपनाया तो कुरान ने आपको बलब्ज़ दीगर ये बात बावर कराया है कि आप कामयाब बोलो नहीं होगे। कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह के वास्ते नशा पत्ती से तौबा करो, शराब की लत छोड़ो, जुआ बंद करो। बाज़ इलाकों से मेरे पास ये न्यूज आई कि साहब कहीं खेलने को मौका नहीं मिलता है, देखते हैं कि पर्दा कहीं नहीं है तो कब्रिस्तान चले जाते हैं जुआ खेलने के लिए। तो शर्म नहीं आती नालायक तो तुम्हें? वो जनाबे वाला जो मुतमन्नी बेचारे कब्रिस्तान में होंगे, काश कोई मुसलमान आता, सूरे फातिहा पढ़ता, दरूद शरीफ पढ़ता, फातिहा पढ़ता, तुम जाकर कमबख्तो उनकी कब्र पर ताश के पत्ते फेंकते हो तो शर्म नहीं आती है? कब होश के नाखून आएंगे? आप यकीन जानिए हदीस शरीफ में है कि जिन बातों से जिंदों को तकलीफ होती है उन सारी बातों से मुर्दों को भी तकलीफ होती है। किसी भी शरीफ तबा, किसी भी शरीफुन नफ्स के दरवाजे पर कोई आकर जुआ खेले, अच्छा लगेगा यार? और एक बात ये भी सुन लीजिए, अगर किसी के दरवाजे पर ये ताश के पत्ते फेंटे जाते हैं तो 40 दिन के लिए उसके घर से बरकत उठ जाती है। अरे भाई काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग? अरे दिखाई पड़ रहा है ना, आप कैसे आप देख नहीं रहे हैं? बैठो। 40 दिन के लिए बरकत उठ जाती है। और ताश के पत्ते की हिम्मत जानते हो क्या है? ताश के पत्ते की हैसियत, ताश के पत्ते की हैसियत मुसलमान के हाथ में ऐसे ही है जैसे खिंजीर का गोश्त, खिंजीर का खून। अभी कोई गैर मुस्लिम आपके कपड़े पे लाकर उस बद जानवर का खून फेंक दे, आप लड़ाई करोगे उससे भी? और ये शैतान के अफाल को अपनाने वालों, कसम खुदा की तो अपने हाथ में खिंजीर का गोश्त और खिंजीर का खून ले रहे हो। अल्लाह के वास्ते ये दोनों लतें छोड़ो और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने की फिक्र करो। हालात बहुत खराब हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। क्या कहां बैठे हो आप? जो आपका दुश्मन चाह रहा है कसम खुदा की, वही आप खुद कर रहे हो अपने आने वाली नस्लों के लिए। उसे आपके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप वो सब कर रहे हो। जानते हैं आप, इब्तिदाई इस्लाम में शराब हराम नहीं हुई।
बल्कि एक लंबा पीरियड जो है शराब के लिए सुकूत इख्तियार किया गया, फिर शराब के लिए हल्की सी ममानियत की गई, फिर ये हुआ कि नहीं नमाज उनको चुमकार कर कुरान ने कहा है उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत व मौइज़तिल हसना, कि अल्लाह के रास्ते की तरफ, अल्लाह की तरफ बच्चों को, नौजवानों को, इंसानों को बुलाओ अच्छी नसीहत के साथ, वादो नसीहत के साथ। इसलिए बच्चों पर खास निगाह रखी जाए और बच्चों को शराब वगैरह से बचाया जाए, हर उस चीज से बचाया जाए जिससे इनकी किडनी बर्बाद जाए, इनकी ज़हानत बर्बाद जाए, इनका अक्ल बर्बाद जाए, इनका शूर बर्बाद जाए। हर उस चीज से हमें, ये हमारी जिम्मेदारी है कि कौम के बच्चों को, हम मौलवी लोग भी सुन लीजिए, आपका काम ये 2 रकात नमाज पढ़ाकर फुर्सत नहीं ले लेना है। डॉक्टर इकबाल ने इसी पर चुभते हुए जुमले कहा था कि कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या जाने बेचारे 2 रकात के इमाम। आप 2 रकात नमाज पढ़ा के फुर्सत ले लेते हो, आप चंद तकरीर रख लेते हो, वही चिल्लाते भी चीखते हो। अरे मियाँ, जो बर्निंग टॉपिक हो उस पे आपको खिताब करना है। ये जुमा के दिन जो खुतबा होता है, किस लिए होता है खुतबा? कि हफ्ते भर के जितने मसाइल हो, ऐ मुसलमान के उलमा, खुतबा आप अपनी मुसलमान कौम को उससे आगाह करो और गुनाहों से बचाओ, इनका मुस्तकबिल ताबनाक करो। ये सारे मकासिद होते हैं, पर आज हम लोग क्या कर रहे हैं? इसलिए आप लोग भी पढ़िए लिखिए और बगैर पढ़े लिखे तकरीर भी ना क्या कीजिए, अल्लाह के वास्ते तकरीर बड़ी पढ़ी लिखी कीजिए, इसलिए हालात का मामला बड़ा ही खतरनाक है। अल्लाह तबारक ताला हम सबों को अक्ल अता फरमाए। बस आखिरी जुमला, अच्छा एक बात ये बताइए कि अहले बैत अतहार को अल्लाह ताला ने क्या कहा है कुरान में? बोलिए। अरे मुहर्रम अभी तो मुहर्रम आने वाला है, जब मुहर्रम आता है तब अहले बैत अतहार को जानते हैं आप, अब मुहर्रम के बाद भूल जाते हैं। ये मौलाना उबैदुल्लाह साहब तकरीर नहीं सुनाते हैं आपको, इन्नमा युरीदुल्लाहु, बोलिए, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत, रिजसा, बोलिए, अहलल बैती, ऐ अहले बैत नबुवत, अल्लाह का इरादा यही कि तुमसे रिजस को दूर रखे। क्या बोलो जोर से बोलो, रिज से तुमको, किसको? अहले बैत। और यहां शराब को क्या कुरान में कहा है? बोलो, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुन। शराब और जुए को रिज्स कहा है कुरान ने। अब अगर मुहर्रम में आप फातिहा करा दें, मुहर्रम में चंद रसूम इमाम के नाम से आप पेश कर दें, उसके बाद शराब पियो जिसको कुरान ने रिज्स कहा है, अरे जिनकी मुहर्रम में तुमने फातिहा कराई यार, वो तो रिज्स से पाक, रिज्स से उनको दूर रखा गया है। ये कैसी मोहब्बत का दावा है, कसम खुदा की तुम लोगों को अकल एकदम मारी हुई है। एक तरफ कहते हो अहले बैत के नाम पर हम अपनी जान दे देंगे, और कुरान ने कहा हम इनको रिज्स से पाक रखे हैं, और तुम वही रिज्स को अपने मुंह में डालो, इसमें शर्म नहीं आती है? किस मुंह से कहते हो तुम अहले बैत के मानने वाले? अल्लाह तबारक तआला हमें शऊर अता फरमाए। मजमून तो बहुत दिमाग में था आज, मगर वक्त की किल्लत नामनगीर है, बस मैं इसी पे इक्तिफा करता हूँ। और आप हजरात से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते समाज को सुधारने की कोशिश करो, आपसी इख्तलाफात खत्म करो, मुकदमात खत्म करो, लड़ाई झगड़ा खत्म करो, ये नाली का झगड़ा जो सुप्रीम कोर्ट तक तुम लोगों ने पहुंचा रखा है खत्म करो। एक वकील साहब से मैंने पूछा कि आप लोग कितनी तादाद मुसलमानों की है सुल्तानपुर में? कहने लगे सैकड़ों में होंगे। मैंने कहा कि मुकदमे की पोजीशन क्या है? कहने लगे 80% मुसलमानों के मुकदमे हैं सुल्तानपुर की कचहरी अदालत में। अब आप सोचो 20% आपकी तादाद है, 80% आपके मुकदमे। जो 80% उनके 20% मुकदमे हैं, बताइए ये है आपकी हालत। आप बात बात में लड़ते हो, आप जनाब वाला यानी बात बात में लड़ाई करते हो, आपको शर्म नहीं आती है।
लड़ाई करके उसके बाद जो जनाबे वाला मुकदमा कायम करते हो। और कितने तो इतने बड़े खबीस हो गए हैं कि बच्चियों की शादी हुई और बच्ची की शादी होने के बाद बेचारी ससुराल में गई और कुछ जरा से टुनफुन हो गया और बेचारी लाशूरी के आलम में आकर घर बता दिया, मेरे सास ने, मेरी ससुर ने मेरे साथ ये सुलूक किया। और इन्होंने जनाबे वाला उस हासिद कमबख्त से बता दिया, अरे मेरी लड़की के साथ ऐसा हुआ। और ये नालायक हासिदीन, ये जल्लाद लोग कहते चलो मुकदमा कायम करो, चलो मुकदमा कायम करो। ऐसे लोगों का बहुत बुरा हश्र होगा। कुरान ने कहा है जब मियां बीवी के दरमियान में ना इत्तेफाक हो जाए तो एक हकम इधर से रखो, एक हकम उधर से रखो, दोनों मिलकर बाहम रिश्ते को उस्तवार करने की कोशिश करें। और यहां मुकदमा कायम कराया जाता है। एक 25 साल की लड़की बेचारी है, एक 25 साल की लड़की बेचारी है, अभी बेचारी पहली मर्तबा गई है, जरा से मामला हो गया, आपने मुकदमा कायम करा दिया। और अदालतों का मामला जानते हैं आप, 20-20 साल के बाद फैसला होता है मुकदमे का। 20 साल के बाद अगर कसम खुदा की शौहर की तरफ लौट भी आई, कसम खुदा की, बोलो कितनी एज उसकी हो जाएगी, बोलो 45 साल की हो जाएगी कसम खुदा की। 45 साल के बाद बेचारी कहां की रहेगी, बोलो क्या कर रहे हो तुम, कब तुम्हें अक्ल आएगी? मैं तुम्हें अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जितने मुकदमा लड़कियों के हैं, या तो शौहर लोग नहीं रख सकते, वो तलाक दो, क्योंकि जिंदगियों से खिलवाड़ मत करो खुदा के वास्ते। अगर रखना चाहते तो मुफाहिमत करो, हकम मुतय्यन करो, और लोग आपस में मुसालिहत करें ताकि उन बच्चियों की भी जिंदगी यार कायदे से गुजर जाए। अल्लाह के वास्ते एक सब काम करो, वरना हालात बहुत खराब हैं, वरना आप वो सब करने जा रहे हो, कर रहे हो जो आपका दुश्मन आपसे चाहता है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको शूरी जिंदगी अता फरमाए, इल्मी जिंदगी अता फरमाए, फहमी जिंदगी अता फरमाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आप जैसे सादाते किराम का एहतराम करते हो, औलादे रसूल का एहतराम करते हो, अल्लाह के वास्ते ऐसे कौले रसूल का भी एहतराम कर लिया करो, तो आपकी आखिरत समझ जाएगी। वो आखिर दामान अल्हम्दुलिल्लाह।